ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये 11th-12th के लिए बहुत अच्छा टॉपिक आज आपको बताने जा रहे हैं। आपने बहुत सही जाना कि पाई बराबर 180 डिग्री नहीं होता। पाई बराबर 180 डिग्री नहीं होता। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पहले तो ये जाने। और ये 11th-12th के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी उपयोगिता जानना चाहिए। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सी चीज़ पूछते हैं कि सर ये कैसे हुआ, रेडियन कैसे हुआ, डिग्री कैसे हुई, एक रेडियन का मान कितना होता है, क्यों पाई बराबर 180 डिग्री होता है। इस तरीके के प्रश्न बच्चे करते रहते हैं। तो इसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटी सी चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान दे के जानिए। और बेसिक अगर आपका क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो आपको आगे हर चीज़ जानने लगाने में बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, पाई रेडियन क्या है। तो हम एक रेडियन की जो वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। एक सर्किल ले लिया, दिस इज ए सर्किल एंड दिस इज ए सेंटर। अब इसका रेडियस मान लीजिए ए है, तो इसके रेडियस के बराबर ही एक हम आर्क ले लें जिसकी लेंथ ये और ये सेम हो। इट मीन्स जो आर्क का पी ए है वो ओ ए के बराबर इक्वल हो। देन द एंगल सस्टेन्ड एट द सेंटर इज 1 रेडियन। केंद्र पर या सेंटर पर बना जो एंगल है वो 1 रेडियन होगा। कब? जब ये रेडियस बराबर, इस रेडियस के बराबर का आर्क ले लिया जाए, तो इस आर्क से, इस आर्क द्वारा जो एंगल अंतरित हो रहा है, सबटेंड हो रहा है सेंटर पर, उसकी वैल्यू 1 रेडियन के बराबर होती है। ये चीज आप जान गए। अब देखिए 1 रेडियन तो आया, अब पाई रेडियन की कैसे होगा। तो जैसे मान लीजिए, अब आप देखिए ये पूरा क्या होता है। अब जैसे एक ट्रायंगल हो गया, आप ट्रायंगल अगर इसको एज्यूम कर लें तो एंगल AOP ये एक आपका एंगल हुआ। एक एंगल आप स्ट्रेट एंगल ले लीजिए, ये वाला AOB अपॉन AOB, ये एंगल ले लिया। तो इसमें जो सिमिलरिटी है, इसके लिए इनका रेशियो सेम होगा, एंगल सब्सिस्टेंस सेम होगा। तो क्या होगा, ये जो लेंथ है, इस लेंथ की दूरी मान लीजिए ये पाई ए है, हमने यहाँ पर इसको चेंज करके आर कर दिया, इसको भी आर कर दीजिए समझने के लिए, चूंकि अभी बताते हैं आपको। ये क्या हुआ, ये आर्क की लेंथ क्या हुई, आर। और ए ओ बी पे जो आर्क बन रहा है वो हाफ सर्किल बन रहा है। हाफ सर्किल का जो पेरीमीटर होता है, हाफ सर्किल का पेरीमीटर, तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो हाफ सर्किल का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस, पाई आर। तो अपॉन पाई आर, देख रहे हैं। अब ये तो हो गया एंगल AOP। नीचे AOB एंगल क्या है, पूरा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनता है। ये आर इस आर से कट गया, 1/पाई। एंगल AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। देख रहे हैं, दिस इज द वैल्यू इक्वल टू एंगल AOP इज 1 रेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। अंडरस्टैंड, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ये एक प्राप्त किया गया, पाया गया एक रेडियन का मान। पहले तो एक रेडियन जाने क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक रेडियन है। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू अगर जाननी है तो पाई की वैल्यू आप जानते हैं कि 22/7 होती है, 22/7। 22/7 पाई की वैल्यू होती है। अब 22/7 अगर हम यहाँ पे रख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिग्री में इसकी ये एग्जैक्ट वैल्यू आती है। 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। आप ऐसे रख सकते हैं 180/22 इंटू 7, ये है डिग्री। और एक डिग्री और मिनट और सेकंड का खेल आप जानते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ये पॉइंट वैल्यू आगे बढ़ेगी, यहाँ से निकाल लेंगे। इसी तरह हम क्या पाते हैं, अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हम देखिए क्या पाएंगे। यहाँ पर आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब डिग्री में देखा जाए तो एक डिग्री का मान कितना होता है, एक डिग्री का मान कितना होता है, तो ये चीज पलट जाएगी और पाई/180 हो जाएगी रेडियन में। एक डिग्री का मान रेडियन में इतना होता है, और यदि यहाँ पर भी वैल्यू पाई की रख दी जाए तो 0.01746 रेडियन के बराबर होता है। तो डिजिटल वैल्यू में एक रेडियन बहुत ज्यादा होता है,
डिग्री से बहुत ज़्यादा होता है डिजिटली। मतलब आपने देखा कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। अब आप ऐसे जनरली देखिए कि पाई का मान होता है 22/7 या 22/7, इट मीन्स 3.142। ये हुआ तो 3.14, इट मीन्स नियर अबाउट 3 टाइम्स ऑफ दिस डिग्री। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.14, तो आपको 180 डिग्री वैल्यू मिल जाएगी एक रेडियन की। सो पाई रेडियन इज 180 डिग्री। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। यही कॉन्सेप्ट रहा। और हम चेंज करने के लिए अक्सर देखिए सीधा सीधा याद करने के लिए क्या करते हैं, हाँ बस ये जो हमने बताया कि पाई बराबर या पाई इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होता। पाई की वैल्यू तो 3.13 होती है ना, पाई नहीं। इस तरह नहीं बोल के पाई रेडियन बोलेंगे। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द माइन्यूट डिफरेंस। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए क्लियर हो जाएगा आपको चेंज कैसे करते हैं। आपको कुछ प्रश्न हम बता दे रहे हैं इस पे, जो कि एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप जानते भी हैं, आप लगाइएगा। सीधा सीधा तो सभी लगाएंगे, एक दो थोड़ा हटके है, इसको भी देख लीजिए, अब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। आइए, 2π/3 चेंज करिए रेडियन को डिग्री में, तो 2π/15 रेडियन। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2π/15 इंटू 180/π। चेंज कर दिया तो क्या हो गया, डिग्री हो गया, डिग्री हो गई। अब आप पाई से कट गया और 15 1 जा 15 12 जा जाएगा, 12 2 जा 24 डिग्री चेंज हो गया। ये वैल्यू देखिए 24 डिग्री के बराबर है। ये मैंने लिखा, आया कैसे, ये आ गया। π/2 सिंपली आप जानते हैं, इसमें फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहला हो गया, दूसरा देख लीजिए π/2 180/π का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई कट गया, हो गया 90 डिग्री। ये आपका डिग्री हो जाएगा जब आपने चेंज कर दिया। इसके पहले ये रेडियन था, इसके पहले रेडियन था। 1/4 रेडियन। अब देखिए इसमें पाई नहीं है, इसमें पाई है, इसमें पाई है, अब ये डिजिटली हो गया। हमने बताया था रेडियन एक अलग चीज होती है, उसको पाई से नहीं समझेंगे। अब यहाँ डिजिटल दे दिया, अब आपको क्लियर हो जाएगा। 1/4 रेडियन, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 1/4 के लिए देखिए फिर हम बताते हैं 1/4 कैसे चेंज करेंगे। 1/4 रेडियन, 1/4 रेडियन, इट मीन्स हाउ वी कैन चेंज दिस इंटू डिग्री। 1/4 इंटू 180/π डिग्री। अब ये कंप्लीटली डिग्री हो गई। अब एग्जैक्ट इसकी वैल्यू निकालनी है, डिजिटल में पाई भी हटाना है, तो आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए। 180/π का मान होता है 22/7, पाई की वैल्यू 45 22/7 इंटू 7 डिग्री। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट जाएगा, देख लीजिए 4 45 और 4 16 4 5 20, ठीक। तो ये हो गया 45 इंटू 7/22 डिग्री। मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 है 35 31 22, ये हो गया डिग्री। ऊपर भार ज़्यादा नहीं रहना चाहिए सर पर, इसलिए इसको चेंज कर दीजिए, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, वही आ जाएगा 14/7/22 डिग्री। पूरा डिग्री में चेंज हो गया, पूरा डिग्री में चेंज हो गया। लेकिन आप लोगों को ये वाला खुद से करना है, 6 डिग्री कैसे आया, आएगा यही चेक करना हो तो एक इसका आंसर लिख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा ये कैसे आया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें। यहाँ तक क्लियर है, बार बार वीडियो को आप आगे पीछे करके देख लीजिएगा, जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, डिग्री को रेडियन चेंज करना है, आप जानते हैं 90 डिग्री है, इसको रेडियन चेंज करना है, क्या करेंगे 90 इंटू π/180 करेंगे तो ये रेडियन हो जाएगा, चेंज इंटू रेडियन, काटेंगे 90 बन जाए 92 जाए, π/2 रेडियन होगी, π/2 रेडियन। ये एंगल जो है 90 डिग्री को हमने रेडियन में चेंज कर दिया। इसी तरीके से सारा चेंज होगा। 45 डिग्री आप करिएगा, 75 डिग्री भी आप करिएगा। देखिए 75 π/180 इंटू मल्टीप्लाई किया और ये मिल गया 45 है। ये एक हट के है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। 40 डिग्री को चेंज करना है। दूसरा सवाल है
40 डिग्री और 21 मिनट। इसको जो है कंप्लीटली रेडियन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एकदम सिंपल, एक जगह पहुंचे, उसके बाद सब आगे आप जानते हैं। 40 डिग्री और 21 मिनट को क्या कहेंगे, 21 मिनट को 21 मिनट, 21 मिनट्स मीन्स 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 60 से डिवाइड किया 21 सॉरी 23 डिवाइड किया 20/60, ये हो जाएगा आपका डिग्री, यानी 40 काट दीजिए 41/3 डिग्री, मल्टीप्लाई करिए 43 या 121/3, ये हो गया सॉरी डिग्री हो गया। अब आप चेंज कर दीजिए इसको रेडियन में। इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 121/3 इंटू π/180, π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका कंप्लीटली हो गया रेडियन। और आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 121 π/540 रेडी, कंप्लीटली चेंज हो गया। ओके, आपकी समझ में आ गया होगा। ये चीज बहुत सिंपल है, चाहे मिनट में दिया हो चाहे सेकंड में दिया हो, सबको आप पहले डिग्री में कर लीजिए, फिर डिग्री के बाद आप रेडियन के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये रेडियन वैल्यू आ जाएगी। ये मान आप खुद निकालिएगा, चेंज 37 मिनट एंड 30 सेकेंड इंटू रेडियन, दिस इज द प्रॉब्लम। अब हम आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम एक यहाँ पर लिख करके बताते हैं, ठीक है। तो आगे आप देखिए कैसे करेंगे। तो जैसे देखिए हमने ये प्रॉब्लम आपके सामने लिख दिया है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, रेडियन पर आधारित ये सब सवाल हैं, इनको जानना है, इसको हल करना है। हम एक एग्जांपल करा दे रहे हैं, आपकी समझ में आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग ए सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। वह लेंथ बतानी है आर्क की जिसमें रेडियस 5 है और एंगल क्या बन रहा है 15 डिग्री। 15 डिग्री तो हम एक फार्मूला जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू S/R, ये आप जानते हैं, बचपन से पहले से ही पढ़े होंगे। तो इसमें हमको यस निकालना है। यस क्या है, ये आर्क है, आर क्या है, ये रेडियस है, और ये क्या है, एंगल है। तो यस इज इक्वल टू आर थीटा। अब आप जो है आर की वैल्यू 5 लिख लीजिए, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, π/180 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेडियन है। अब जो है कितना आ जाएगी वैल्यू, 5 इंटू इसको काट दीजिए, 15 1 जा 15 1 जा 2 जा, ये हो जाएगा π/12। टोटल ये वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी, चूंकि आर्क की लेंथ है तो वो सेंटीमीटर में बतानी है। तो 5π/12 सेंटीमीटर। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू रख के और आप डीप में जाके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गई लेंथ ऑफ आर्क। अब इसी तरीके से आपके सामने एक दूसरा सवाल है या दूसरा क्वेश्चन है, हम इसको पढ़ दे रहे हैं और इसको आप लगाइएगा। फाइंड इन द डिग्रीज द एंगल थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स if its length is 50 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter। इसमें भी वही चीज आपको करनी है, इसमें आपको डिग्री पता करनी है, थीटा एंगल पता करना है। तो आप वही करेंगे, थीटा इज इक्वल टू S/R 10/50 करिएगा, फिर सॉल्व करिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू आप डिग्री मिनट और सेकंड में निकालिएगा। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप जब लगा के इसको मिलाएंगे, यही आ जाए तो समझिएगा सही है, नहीं तो फिर हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम इसको लगवा देंगे। आंसर ये आएगा, ये हमने लिख दिया आपकी सुविधा के लिए, आप मैच कर लीजिएगा, आएगा तो कैसे जानेंगे कि क्या आया, सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये आप करिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। इस तरीके से कुछ और प्रॉब्लम करिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था आपके एंगल से संबंधित। ओके, थैंक यू।